समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के लिए ये दो चुनाव इसलिए बीजेपी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों सीटें उनकी विशिष्ट सीटों में शामिल हैं। एक में वो खुद थे और दूसरा आजम खान का है। इन दोनों के परिणाम सीधे समाजवादी पार्टी के हाईकमान की प्रतिष्ठा से जुड़ते हैं। ये हाथरस में चुनाव होता, फर्रुखाबाद में होता तो भी प्रतिष्ठा लगती, तब इतनी नहीं लगती जितनी आजमगढ़ और रामपुर में लगती है। इसलिए मैं कहा कि चुनाव थोड़ा इस मामले से कठिन है। राणा साहब कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, आजमगढ़ और रामपुर? सबसे पहले आजमगढ़ को ले लेते हैं। अल्फाबेटिकली मेरे ख्याल से सूट भी करेगा। और जहां तक अभी तक आजमगढ़ का प्रश्न है, वहां के जो धरातल की स्थिति बन रही, लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, एक नरेशन क्रिएट किया है कि इससे न किसी को सत्ता से हटाया जा सकता है और न किसी को सत्ता में पदस्थापित किया जा सकता है। ठीक है। वहां जो नरेशन बना, नरेशन वो बन रहा है लोकल बनाम बाहरी का, क्योंकि निरहुआ को भी माना जाता है कि वो गाजीपुर से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी धर्मेंद्र जी इटावा से जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोकल स्तर पे इन दोनों के खिलाफ एक माहौल अभी बन रहा है। पोलिंग होते होते क्या होगा वो अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन अभी तक जो देखा जाए तो बसपा नहीं, लोकल तो वहां पर केवल गुड्डू जमाली है। जी वही कह रहे हैं। इस समय जो देखा जाए तो उस समय गुड्डू, बसपा को प्रियॉरिटी पर न लेकर के गुड्डू जमाली को अगर प्रियॉरिटी पे लिया जाए तो उनका अपर हैंड है और हो सकता है वो चमत्कारी रिजल्ट भी ले आए, चुनाव जीत करके भी आ सकते हैं जो परिस्थितियां बन रही। क्योंकि खासतौर से मुस्लिम भी ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़े पैमाने को वोट किया गया 2022 में, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम था वो परिणाम नहीं ले पाए। तो क्या आजमगढ़ के सीट पे उसको एक प्रयोग करके देखा जाए कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके का परिणाम लाया जा सकता है, और उसके आधार पे अगर परिणाम लाया जाएगा तो निश्चित तौर पे एक चमत्कारी रिजल्ट होगा। और रामपुर का आप बेहतर जानते हैं कि बीएसपी ने वहां कैंडिडेट नहीं दिया है और आजम खां को एक तरह से जो दलित वोटर्स हैं वो डॉक्टर अंबेडकर विरोधी मानते हैं, तो हो सकता है इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है वहां। जी ठीक, बहुत अच्छी बात कही गौतम राणे ने। और उनका जो आखिरी टिप्पणी थी वो बड़ी सारगर्भित है। उसमें जितना उन्होंने कहा वो उससे ज़्यादा बड़ा संदेश है। जब बीएसपी ने निर्णय किया था कि हम रामपुर में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, तभी बीजेपी के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया था। राजनीति में आप क्या कर रहे हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ए.के. मिश्रा साहब, ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है। जब 23 को वोट पड़ जाएगा और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा दोनों सीटों का, तो उसकी जो बड़े फलक पर समीक्षा होगी वो यही होगी कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पहला टेस्ट, लिटमस पे टेस्ट हुआ, उसमें ये दोनों नेता, इन दोनों नेताओं की पार्टियां कहां खड़ी हैं। इसको इस रूप से देखा जा रहा है कि ये योगी और अखिलेश के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आप सहमत हैं? बात आपकी सही है अमिताभ जी। चुनाव के बाद ये माई एसिड टेस्ट होगा जी। उसके पीछे कारण है कि रेस में घोड़ा कोई भी हो, नाम हमेशा घुड़सवार का ही होता है। घोड़ा हारेगा तो कोई ये नहीं बोलता कि घोड़ा हारा, वो बदनामी या प्रशंसा घुड़सवार की ही होती है, ट्रॉफी भी वही लेता है। तो ये सेम फंडा है। बातें बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी, वो ये था कि दोनों सीटों में इंपॉर्टेंस क्यों और किसको ज्यादा दिया जाए। इंपॉर्टेंस तो दोनों की है, लेकिन मैं रामपुर को कई स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। जिस हिसाब से एक कद्दावर नेता आजम खान के साथ जो कुछ भी हुआ वहां पे, उसके बाद अगर रामपुर में समाजवादी पार्टी जीतती है तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी आजम खान के जितने दाग हैं वो ये सिद्ध कर देंगे या कर दिया जाएगा
कि भाई लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश होता है, जज होता है, तो हमारे अंदर तो कोई दोष था नहीं। एक जो बहुत सारे धब्बे, काले धब्बे लगे हैं, वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जीत होगी। आजमगढ़ की जो बात देखिए, वो उसको ऐसे बोलिए कि जैसे पुश्तैनी जमींदारी टाइप की होती है समाजवादी पार्टी की, चूंकि खुद वहां पे आला कमान अखिलेश यादव वगैरह हमेशा से एक्टिव रहे हैं, तो वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि वहां पे अगर बीजेपी जीतती है तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा समाजवादी का किला ही उन्होंने कब्जा कर लिया। बाकी के अगल बगल के जो भू क्षेत्र बाकी हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली कब्जा माना जाएगा अगर किले पे अपना झंडा गाड़ दिया। तो बातें आपने सही कही हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, और दोनों पार्टियों के लिए कई मामलों में ये केवल एक उपचुनाव न हो करके प्रतिष्ठा की और साख की लड़ाई है। जिस तरीके से चावल पूरे भगोने का, कुकर का पका है कि नहीं पका है, केवल एक चावल का दाना टेस्ट करके देख करके पता कर लेते हैं, वैसे ही इन 1-2 सीटों से पता कर लिया जाएगा कि पूरा का पूरा चुनावी माहौल या किसमें कितना दम है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आशीष जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँगा, ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, एक ठेठ पूरब है, एक ठेठ पश्चिम है। भौगोलिक तौर पर भी पूरे उत्तर प्रदेश को नाप देता है चुनाव। एक पूरब का छोर है आजमगढ़ और रामपुर पश्चिम का छोर है, ऐसा भी संयोग बहुत कम होता है। आशीष चतुर्वेदी जी, मैं ऐसा मानता हूं कि प्रतिष्ठा दोनों की दांव पर है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा थोड़ी ज्यादा दांव पर है। आजमगढ़ का परिणाम सीधे सीधे बिना किसी किंतु परंतु के उनके खाते में जाएगा, और आप जानते हैं पक्ष में परिणाम आता है तो उसमें शेयर होल्डर आ भी जाते हैं, परिणाम खिलाफ आता है तो फिर फोटो अकेली लगती है उस दृष्टि से। और यही बात रामपुर में भी है। आजम खान के पास जो एक वो अपनी 27 महीनों की जो कथा है, कहानी है, उसके बाद भी अगर मुस्लिम बहुल रामपुर में सपा को कुछ दिक्कत आ जाए, कोई परिणाम विपरीत आ जाए, तो उसकी समीक्षा ये होगी कि अखिलेश यादव की शायद लीडरशिप से मुसलमान अलग हो रहा है। ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है। आप ऐसे इस बात से सहमत हैं क्या? अमिताभ जी, हम लोग निश्चित रूप से ये दोनों चुनाव जीते। बिल्कुल, मैं आज आपको बिल्कुल स्टैंड पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि ये दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी जीते। यदि कहीं और होता तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये इन 2 जगहों का चुनाव है, ये दोनों जगहों पे समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जीती, निश्चित रूप से। कितने से जीतेगी मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत भारी मतों से जीतेगी, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जीतेगी इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हम लोग पुनः जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप मुझे पुनः बुला के बैठा लीजिएगा डिबेट पे, मैं उस दिन भी याद दिलाऊंगा कि मैंने उसी दिन कहा था कि ये दोनों सीटें जो है समाजवादी पार्टी को। जी बिल्कुल। मतलब घोषणा एक चीज है आशीष भाई, घोषणा तब ज़्यादा व्यवहारिक समझ में आती है, व्यवहारिक तौर पर, जब उसके पीछे हम 2-3 कारण मजबूत से गिना देते हैं। नहीं, अभी तो सीधे परिणाम आपने बता दिया। बेहतर हो तो मतलब ये बात समझ में आए कि भाई इस नतीजे पर आप या समाजवादी पार्टी क्यों पहुंची, उसके पीछे कारण। जी, अगर हम पहले आजमगढ़ की बात कर लें तो वैसे भी जग जाहिर है कि आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा, क्योंकि अखिलेश यादव खुद वहां से सांसद रहे और हाल ही में हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहां विधायकों की सारी सीटें जीती, पूरी की पूरी सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी की। तो वो, और अभी उस चुनाव को हुए बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, हाल ही में हुआ, कुछ ही महीने हुए हैं उस चुनाव। तो उस बिना पे हम कह सकते हैं कि हम उस वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में हैं। फिर वहां क्योंकि धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र यादव व्यक्तिगत तौर पे बहुत सुलझे हुए, बहुत सरल इंसान। कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र यादव बहुत सरल इंसान हैं, बनस्पत बहुत से और सांसदों या नेताओं की अगर मैं उनसे तुलना करूं तो वहां पे भी हमको फायदा मिल रहा है। तो अगर आप पूरी तस्वीर को देखें तो पूरी तरीके से हम वहां पॉजिटिव में हैं, नेगेटिव में हमारे लिए वहां कुछ भी नहीं है।
अगर हम रामपुर पे आ जाते हैं, जी तो जब से आजम खान साहब जेल गए, अगर आप उनका राजनीतिक कद वैसे तो बड़ा है, लेकिन अगर आप उनके जेल जाने से पहले उनको देखें और उनको जेल जाने के बाद देखें, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका जो राजनीतिक कद है वो काफी ज्यादा बढ़ गया इतने जेल में जो रहे। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग जो उनके खिलाफ भी हुआ करते थे, अब उनके मन में एक सहानुभूति उनकी तरफ जरूर है कि इतने साल, इतनी उम्र में ये इस तरह रहे हैं, ऐसे मुकदमों में रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो लोग पहले तो उनकी बहुत बुराई करते थे कि ये बहुत ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, लेकिन आज उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि वो इतने टाइम जी रहे, तो वो एडवांटेज भी कहीं ना कहीं उनको जरूर मिलने वाला। ठीक बात है। इस कारण से मैं कह रहा था जी अभिषेक मैं बीजेपी के पास चलूंगा। अभिषेक कृष्ण जी, समाजवादी पार्टी ने बताया कि उनको क्यों लगता है कि आजमगढ़ और रामपुर वो जीतेंगे दोनों सीटें। भाजपा को ऐसा क्यों लगता है कि वो दोनों सीटें जीतेगी, रामपुर और आजमगढ़, और इतिहास रच देगी? आजमगढ़ में 3 प्रमुख जातीय और धार्मिक इकाइयां हैं चुनाव के संदर्भ में, यादव, दलित और मुसलमान। जब से चुनाव शुरू हुआ आजमगढ़ में, तब से आज तक किसी भी जीतने वाले के साथ ये 2 जिसके साथ खड़े हो गए वही जीता, चाहे चंद्रजीत यादव जीते हों, चाहे फिर राम नरेश जीते हों, चाहे डम्पी जीते हों, चाहे मोहसिना आपा जीती हों, कोई रहा हो, चाहे रमाकांत रहे हों। आजमगढ़ का मतलब दलित मुसलमान एक हो जाए तो जीत जाएगा, मुसलमान यादव एक हो जाए तो आदमी सीट निकाल लेगा, यादव दलित एक हो जाएंगे तो सीट निकल जाएगी, लेकिन 3 में से 2 चाहिए। अभिषेक कृष्ण, ये आजमगढ़ की स्थिति है। और रामपुर में आपको आजम खान के एक बने बनाए उससे टकराना होगा, जो उनकी एक अपनी ज़मीन बनी हुई है, तो आपको ज़मीन तोड़ के रास्ता निकालना होगा। क्या कहेंगे अभिषेक जी? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने चर्चा में मुझे शामिल किया है। जो अंतिम लाइन आपने बोली, वहीं से शुरू करूंगा। टकराने की बात है तो टकराने का डर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या दल या संस्था को उसका इतिहास हमेशा प्रेरित करता है। तो कभी तो अकेले हुए आज इतने भला सब डरेना, तो अब क्या डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान है, तो टकराएगा मुंह तक नहीं डरेंगे। दर्जी ने लिखा था। अभी 2 थे, अब 2 से यहाँ तक की यात्रा आपसे परिचित है। जो बात आपने कही, जो बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही, जो बात मिश्रा जी ने कही, ये सारी बातें ऐतिहासिक हैं। और 2014 में भारत के गर्वित प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अगर इस देश में राजनीति के संदर्भ में कुछ बदला तो वो अलजेब्रा बदला है। कैसे राजनीति धीरे से अलजेब्रा से केमिस्ट्री की तरफ गई है, ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, ये जनमत होता है, जनता आपको चुनती है, और लोकसभा में तो बहुत और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता आपको इस योग्य समझती है, विश्वास प्रकट करती है आपने कि आपको अपना सांसद चुने, फिर आप सदन में जाएंगे, उसके विषयों को उठाएंगे, पक्ष विपक्ष की बात करेंगे और जनता के भले के लिए काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं ने रणछोड़ दास की तरह, एक ने आजमगढ़ को और एक ने रामपुर को छोड़ दिया। ये प्रश्न में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से अगर पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये बताइए आवश्यकता क्या थी आजमगढ़ को छोड़ने और रामपुर को छोड़ने की?